सरकार की जय हो। आइए, अभी हम सभी लोग ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जज साहब कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। उनके पहले आइए जज साहब के श्रीमुख से हनुमत कथा, आप लोग बड़ी सुंदर कथा श्रवण करेंगे। और माता रानी के दरबार में बैठ करके हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं पीताम्बरा माता के दरबार में। तो आइए माता जी की ही कथा, भगवान की कथा सुनने के लिए कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को त्याग करके भगवान भोलेनाथ मृत्यु लोक में आते हैं। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग यहाँ वहाँ खड़े हुए हैं, घूम रहे हैं, बैठ जाएंगे। भगवान की कथा बैठ करके श्रवण करनी चाहिए। तो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों को त्याग करके मृत्यु लोक में आते हैं। किसके पास? अगस्त ऋषि के पास है कि एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता जोग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि भगवान त्रेता युग में अगस्त ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं। और साथ में कौन है? सती जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने बताया कि कथा सुनने के लिए जा रहे थे। तो सती जी ने कहा कि महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगी कथा सुनने के लिए। भगवान ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कथा सुनना तो बहुत अच्छी बात है। तो जब सती जी कथा सुनने के लिए आती हैं तो उनको कितनी सारी उपमाएं दी जाती है। ध्यान देगी माताएं, कितनी सारी उपमाओं से उनको संबोधित किया गया कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कहा साथ में कौन है? कहा साथ में सती जी हैं, जग जननी संसार की माता भवानी दुर्गा मैया। कितनी सारी उपमाओं से संबोधित किया गया। और जब वहां पर गए अगस्त ऋषि के पास, अगस्त ऋषि ने जगत का स्वामी जानकर के उनको प्रणाम किया। तो जब उनको प्रणाम किया तो सती जी को मोह हो गया। सती जी ने विचार किया कि बताओ, ये जब वक्ता होकर के श्रोता को प्रणाम, श्रोता का पूजन पाठ कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे? उन्होंने कथा ध्यान से नहीं सुनी। सती जी ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। किसने सुनी? भगवान भोलेनाथ ने। राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर को परम आनंद की अनुभूति हुई। और अगस्त जी ऐसे वैसे संत तो है नहीं, अगस्त जी ऐसे संत हैं कि अगस्त जी का इस भारत देश को आजाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान है। और एक बार क्या हुआ कि अगस्त जी समुद्र के किनारे किनारे सैर करने के लिए जा रहे थे। तो जब सैर करने के लिए जा रहे थे तो अगस्त जी ने देखा कि एक छोटा सा पक्षी, उसको हमारे यहाँ टिटी ही बोलते हैं, आप यहाँ भी टिटी ही बोलते होंगे। तो टिटी ही बाहर से रेत का कण लेवे बालू का, फिर समुद्र में डाले, फिर बालू लेवे, फिर समुद्र में डाले। अगस्त जी बहुत देर तक देखते रहे। उन्होंने कहा कि बेटी आखिर ये क्या कर रही हो? कहा महाराज अब कुछ मत पूछो क्या कर रही हो। कहा नहीं बेटी आखिर बताओ क्या समस्या है, आखिर क्या कर रही हो तुम? कहा महाराज इस समुद्र ने मेरे 4 अंडे बहा लिए हैं, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि जब तक मैं समुद्र को पूर्ण नहीं डालूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगस्त जी ने विचार किया, बताओ इतना छोटा सा पक्षी
और इसने इतना बड़ा लक्ष्य बना लिया, कह रही है कि मैं समुद्र को जब तक पूर नहीं डालूंगी तो तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब इससे तो ये होना नहीं है। कहा बेटी कुछ मदद मैं कर दूं? तो कहा महाराज डूबते हुए को तो तिनके का सहारा काफी होता है। कहा महाराज नेकी और पूछ पूछ। तो अगस्त्य जी ने गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः 3 बार में ही सारे समुद्र का जल पी लिया। अब तो टिटी ही ताली बजा बजा के नाचने लगी, और बहा ले वो अंडे। अब ठीक है बहा लिए अंडे। तो ऐसे वैसे संत नहीं थे अगस्त्य जी, सारे समुद्र का जल पान कर गए थे, फिर देवताओं के कहने से छोड़ भी दिया जल को। तो ऐसे संत ने जब कथा कही, लेकिन उन्होंने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? कि राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और अगस्त्य जी कैसे संत थे? जंगल में 2 राक्षस रहते थे, एक का नाम था आतापी, एक का नाम था बातापी। ध्यान देंगे तो ये क्या करते थे, एक तो बढ़िया 56 प्रकार के भोजन बन जाता था एक राक्षस, और एक बढ़िया महात्मा बन जाता था, साधु बन जाता था। रोज एक संत जी का निमंत्रण किया करते थे। एक संत का निमंत्रण किया करें और फिर भोजन पाया करें संत जी। तो जो 56 प्रकार के भोजन बन के पेट में चला जाता था राक्षस, फिर जो बाहर रहता था साधु के वेश में, ये अपनी माया दिखाया करे, बातापी भैया कहाँ हो तुम, बातापी भैया कहाँ हो तुम। तो जो बातापी भैया पेट में चला जाता था भोजन बन के, वो पेट फाड़ के निकल आता था, तो संत जी की मृत्यु हो जाती थी और दोनों राक्षस मिलकर उन संत जी को पा लिया करते थे, खा लिया करते थे। इसी प्रकार से उन्होंने कई संतों को मार के खा लिया, कई संत महात्माओं को खा गए। अब यही उन्होंने अगस्त्य जी के साथ में भी किया। अगस्त्य जी का भी निमंत्रण किया, अगस्त्य जी के साथ में भी ऐसे ही किया। अब अगस्त्य जी भोजन पाके जब बैठे, अब वो माया दिखाने लगा, बातापी भैया कहाँ हो तुम, बातापी भैया कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। अगस्त्य जी ने फेरा अपने पेट में ऐसे हाथ और कहा कि अरे मूर्ख, इस पेट में 7 समुद्र का जल पच गया था, इसमें तेरा बातापी भैया भी पच गया है, अब वो लौटने वाला नहीं है। और उस आतापी को उस जो बाहर राक्षस था उसको भी मार दिया। ऐसे संत ने जब कथा कही, लेकिन सती जी ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। किसने सुनी? राम कथा मुनिवर जब बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से कथा सुनी तो उनको परम आनंद की अनुभूति हुई। और एक भाव ये भी आता है, संतों के भाव हैं, रामचरितमानस में एक कथा नहीं है, भाव है संतों का, कि अगस्त्य जी का इस भारत देश को आजाद कराने में भी बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? भारत देश को गांधी जी ने अगस्त में ही भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया? 15 अगस्त 1947 को ही क्यों कहा अंग्रेजों से कि भारत को छोड़ के चले जाओ? अंग्रेजों ने कहा नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? गांधी जी ने कहा नहीं जाएंगे, नहीं जाओगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करते हैं। अब अंग्रेजों की आपातकालीन बैठक हुई, सभा हुई, मीटिंग हुई उनकी। अब अंग्रेजों ने कहा कि आखिर ये भारत के लोग अपन को 15 अगस्त को ही क्यों भगा रहे हैं? अब उनमें से एक अंग्रेज भारत आता जाता रहता था। ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा। भारत आता जाता रहता था, भारत के ग्रंथों को पढ़ता रहता था। उसने भारत के ग्रंथों में पढ़ रखा था कि 1 अगस्त था, कभी ध्यान देंगे 1 अगस्त था, उसने 7 समुद्र का जल पी लिया था। 1 अगस्त ने 7 समुद्र का जल पी लिया था, तो ये तो 15 अगस्त है। 15 जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग लो, नहीं तो इतने नहीं पूजेंगे। तो इस प्रकार से भारत देश को आजाद कराने में भी अगस्त्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब ऐसे संत ने कथा कही, लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? कहा राम कथा मुनि भज बखानी, राम कथा मुनि भज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख जानी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी।
सुनी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान भोलेनाथ ने कथा ध्यान से सुनी तो उनको परम आनंद की अनुभूति हुई। तो सती जी ने कथा ध्यान से नहीं सुनी तो सती जी के नाम में डिमोशन हो गया और भगवान भोलेनाथ के नाम में प्रमोशन हो गया। ध्यान देंगे, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए सती जी के नाम में डिमोशन हो गया और भगवान भोलेनाथ के नाम में प्रमोशन हो गया। कैसे? सती जी जब कथा सुनने के लिए गई थी तो उनका कितना लंबा चौड़ा नाम था, कितना लंबा चौड़ा नाम था कि कहा गया था, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कितना लंबा चौड़ा नाम था, कितनी सारी उपमाओं से सती जी को संबोधित किया गया था कि साथ में कौन है, कहा संग सती, साथ में सती जी हैं, जग जननी, जननी है, संसार की माता है, भवानी दुर्गा मैया है। कितनी सारी उपमाओं से संबोधित किया गया था, लेकिन भगवान का मात्र 2 अक्षर का छोटा सा नाम था। क्या? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए, शंभु मात्र शंभु कहा गया था, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। और जब सती जी ने कथा नहीं सुनी तो कवि ने उनके नाम से सारी उपमाएं छीन ली और भगवान शंकर ने कथा सुनी तो उनके नाम में प्रमोशन हो गया कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, राम कथा मुनि बरज बखानी। तो सुनी महेश 3 अक्षर का नाम हो गया, सुनी महेश परम सुख मानी। 2 अक्षर का नाम था, पहले शंभु कहा गया था, अब महेश हो गया। और आगे देखिए कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, 4 अक्षर का नाम हो गया त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और सती जी से सारी उपमाएं छीन ली, क्या लिख दिया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। किसके साथ में चले? कहा अभिमानी दक्ष की कन्या के साथ में चले। और जब भगवान यहाँ से जा रहे थे उसी समय रावण ने मारीच की सहायता से किशोरी जी का हरण कर लिया था। भगवान जंगल जंगल वृक्ष लताओं से पशु पक्षियों से पूछते फिर रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। भगवान जंगल जंगल वृक्ष लताओं से पशु पक्षियों से किशोरी जी का पता पूछ रहे थे। उसी समय रावण ने मारी, उसी समय भगवान ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कह करके कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कह चले मनोज न सावन, हस कह चले मनोज हस कह चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी को, तो सती जी को मोह हो गया। सती जी ने पूछा, महाराज आप तो परमात्मा हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको तो सारा विश्व प्रणाम करता है, सारा जगत प्रणाम करता है, और आप इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो परम परम परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, ये मेरे इष्ट देव हैं। सती जी ने कहा, प्रभु पहले आप ये बताइए मैं कैसे मान लूं ये परमात्मा है? कहा, देवी परमात्मा है, परमात्मा को परमात्मा मानना पड़ेगा। ब्रह्म जानने का विषय नहीं, ब्रह्म मानने का विषय है। संसार के लोगों को पहले जानो, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति।
संसार के लोगों को पहले जानो, इसके बाद मानो, लेकिन परमात्मा को पहले मानो, इसके बाद जानने का प्रयास करो। कहा मैं कैसे मालूम है परमात्मा है? पहले आप ये बताइए क्या कर रहे हैं, कहा रो रहे हैं, कहा क्यों रो रहे हैं, कहा इनकी पत्नी खो गई है इसलिए ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। कहा वही तो प्रभु मैं कह रही हूं ना। अगर ये परमात्मा होते, अगर ये ईश्वर होते, भगवान होते, तो ध्यान लगा के देख न लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है। आंख बंद करके ध्यान लगा के देख लेते कि हमारी पत्नी कहाँ है। ऐसे थोड़ी जंगल वृक्ष लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते फिरते कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे थोड़ी पता लगाते फिरते। मैं नहीं मानती परमात्मा है। भगवान ने बहुत समझाया, और जब सती जी नहीं मानी तो भगवान ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है, यदि आपको भरोसा नहीं है, तो आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए। और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं, तो भगवान शंकर के मन में आ गया कि मोरेऊ कहे न संशय जाहि, मोरेऊ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही, विधि विपरीत भलाई नाही। यहाँ शंभु मन अनुमाना, यहाँ शंभु माना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। होई है सोई जो राम रचि देखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो भगवान ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप परीक्षा लेकर के देख लीजिए। और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं, तो भगवान शंकर के मन में आया कि मेरे कहने से भी संशय नहीं मिटा है, लगता है ब्रह्म विपरीत है, इनका भला होने वाला नहीं है। यहाँ शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। और तब फिर वर्णन आता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कि होगा तो वही जो श्री राम जी चाहेंगे। अब मुझे कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं है। और जब सती जी परीक्षा लेने के लिए गईं, तो किशोरी जी का वेश बना के और आगे आगे चलने लगी। देखिए ध्यान देंगी माताएं, किशोरी जी के जैसा वेश तो बना लिया सती जी ने, सीता जी का वेश तो बना लिया, लेकिन वैसा चरित्र नहीं बना पाई। पूरे वनपथ की यात्रा में, पूरे 14 वर्ष की यात्रा में किशोरी जी भगवान के आगे आगे कभी चली ही नहीं है, भगवान के पीछे ही रही हैं। लेकिन सती जी आगे आगे चलने लगी, और आगे आगे जब चलने लगी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जज साहब का आगमन हो चुका है, सभी कोई ताली पुष्प से जज साहब का स्वागत करेंगे। तो सती जी आगे आगे चलने लगी। सती जी ने वेश तो बना लिया किशोरी जी के जैसा, लेकिन वैसा चरित्र नहीं बना पाई। भगवान ने रास्ता चेंज कर दिया कि हो सकता है उनकी बुद्धि पलट जाए। लेकिन भगवान ने रास्ता चेंज कर दिया। तो सती जी ने विचार किया कि ये राजकुमार पत्नी के वियोग में बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, इसलिए बेचारों को रास्ते तक का भी ज्ञान नहीं है कि रास्ता कहां से है और कहां से जा रहे हैं। फिर भगवान के सामने पहुंच गई, फिर भगवान ने रास्ता चेंज किया, फिर भगवान के पास पहुंच गई। अब तो सती जी, अब भगवान ने कहा, भगवान तो सब जान रहे थे, लीला कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने फिर कहा कि अरे विपिन अकेले फिरे के हेतु आप माता, आप अकेले इस जंगल में, मेरे प्रभु कहाँ हैं, मेरे इष्ट देव कहाँ हैं, मेरे भगवान प्रभु
भोलेनाथ कहाँ है? जैसे ही ऐसा कहा सती जी आश्चर्यचकित रह गईं, स्तब्ध रह गई। सती जी लुटी सी पिटी सी आश्चर्यचकित होकर के उन्होंने आंखें बंद कर ली और जिधर भी दृष्टि डालती हैं भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी और किशोरी जी ही दिखाई दे रहे हैं। और मन ही मन विचार करती हैं कि मैंने ये अच्छा नहीं किया कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। मेरे भोलेनाथ ने मुझे कितना समझाया लेकिन मैंने उनकी बातों पर एक भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं उनको जाकर के क्या उत्तर दूंगी कि जाए उतरे अब दैहा का, जाए उतरे अब दैहा का, और उपजा अति दारुण दाहा, और उपजा अति, और उपजा अति दारुण दाहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैं जाकर के क्या उत्तर दूंगी? सती जी लुटी से पिटी से आश्चर्यचकित होकर आंखें बंद की। अब सती जी ने विचार किया, जैसे ही आंखें बंद की तो भगवान श्री राम जी के सामने करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों करोड़ों विष्णु, करोड़ों करोड़ों शंकर जी लाइन लगाए खड़े हुए हैं। तो सती जी ने विचार किया कि चलो ये बढ़िया रहा कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए हैं, तो इन करोड़ों की संख्या में जो मेरे वाले भोलेनाथ हैं वो भी खड़े होंगे। अब मैं अपने वाले भोलेनाथ को पहचानूंगी कैसे? सती जी ने विचार किया कि मैं तो यहाँ परीक्षा लेने के लिए आई हूँ, तो जो बिना मेरे होंगे वही मेरे वाले होंगे, वही मेरे वाले भोलेनाथ होंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं धीरे से जाके भगवान भोलेनाथ के बगल में खड़ी हो जाऊंगी। लेकिन बिना सती जी के कोई भी भोलेनाथ नहीं थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे, लीला कर रहे थे। अब तो सती जी यहाँ से लौट करके जब गईं भगवान भोलेनाथ के पास, भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि देवी जी लीन परीक्षा कबन विधि, कहा हूँ सत्य सब बात। कि देवी जी आपने किस तरीके से परीक्षा ली है, जरा सच सच बताइए। लेकिन सती जी ने कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, आपने तो दूर से ही प्रणाम कर लिया था, मैं जरा पास जाके प्रणाम कराई। अब बताइए, जब त्रेता युग की देवी सती जी ने झूठ बोल दिया अपने पति से सीधा सीधा, तो आजकल की माताओं बहनों के लिए तो साधारण बात है झूठ बोलना। अब माताएं बड़ी प्रसन्न होगी कि वाह, जब सती जी झूठ बोल सकती हैं अपने पति से, तो हमें तो झूठ बोलने की छुट्टी है। लेकिन माताएं ध्यान देंगी, झूठ बोलने की छुट्टी नहीं है। सती जी ने अपने पति से एक झूठ बोला तो उसका परिणाम क्या हुआ कि बिन अग तजी सती यस नारी, यानी सती जैसी पत्नी का परित्याग कर दिया भगवान भोलेनाथ ने। काहे के पीछे? मात्र एक झूठ बोलने के पीछे। इसलिए माताओं को कभी भी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए तो पति ही परमेश्वर है और उन्हें घर में ही मंदिर है, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में ही मंदिर है। अब मंदिर में देवी देवता पुजारी जी विष्णु भगवान शंकर जी रहते हैं, अब घर में मंदिर कैसे बनेगा? किसी ने एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है कि घर ही माँ मंदिर बनैबे, घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे, घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम जी को गौरा ससुर जी को शंकर, सास जी को गौरा ससुर जी को शंकर, सास जी को गौरा ससुर जी को शंकर, सास जी
को गौरा, ससुर जी को शंकर। पंडित जी को विष्णु बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। पंडित जी को विष्णु बनैबे, तीरथ न जइबे। तुलसी जिठानी को देवी, नंदा को तुलसी जिठानी को देवी। ननंद को माने कि तुलसी मैया है और जिठानी को माने कि दुर्गा मैया है, तो घर में ही मंदिर है। नंदा को तुलसी जिठानी को देवी, नंदा को तुलसी जिठानी को देवी। देवर पुजारी बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। देवर पुजारी बनैबे, तीरथ घूमे ना जइबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। घर बागो तीरथ बनइबे, तीरथ घूमे ना जइबे। जय हो, ताली से करते हुए। बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। घर ही माँ मंदिर बनैबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। तीर्थ हम घूमे ना जइबे, तीर्थ हम घूमे ना जइबे। तो इस प्रकार से माताओं के लिए घर में ही मंदिर है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो सती जी ने सीधा सीधा जोड़ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन है प्रणाम तुम्हारे हिनाई। कहा महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, आपने तो दूर से ही प्रणाम कर लिया था, मैं जरा पास जाके प्रणाम कराई। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, जब उन्होंने ध्यान लगा के देखा तो उन्हें वह सब ज्ञात हो गया जो सती जी ने किया था। तभी से भगवान शंकर संकल्प कर लेते हैं कि जब तक सती जी शरीर में रहेंगी तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु सती जी को यह भान हो गया, सती जी को यह अनुभव हो गया। सती जी ने पूछा महाराज आकाशवाणी ने कहा है कि आपने कोई उत्कृष्ट व्रत लिया है, आपने कोई श्रेष्ठ व्रत लिया है, बताइए ना आपने कौन सा व्रत लिया है। लेकिन भगवान शंकर तो बड़ी कृपालु है, वे नहीं चाहते कि सती जी को इन शब्दों से गिलानी उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए आप लोग विचार करें कि कोई पति अपनी पत्नी से कह दे कि मैंने आपका परित्याग कर दिया है, तो पत्नी को बुरा लगेगा ना। फिर तो वो भगवान शंकर हैं, वो तो सर्वत्र हैं, वो सब जानते हैं। उन्होंने परित्याग कर दिया, उन्होंने विचार किया, लेकिन कि मैं सती जी से ऐसा कहूंगा तो उनको बुरा लगेगा। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो मन से ही परित्याग कर देते हैं। सती जी का मन से परित्याग कर दिया कि जब तक सती जी शरीर में रहेंगी तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु सती जी को यह भान हो गया, तो सती जी बार बार पूछती हैं बताइए ना स्वामी आपने कौन सा व्रत लिया है, बताइए ना स्वामी आपने कौन सा व्रत लिया है। और भगवान शंकर समाधि में चले जाते हैं। जब सती जी बार बार पूछती हैं तो भगवान लड़ते झगड़ते नहीं हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, मौन होके समाधि में चले जाते हैं। आइए अब समाधि में भगवान शंकर कई हजार वर्षों तक रहे, तो हम भी आगे कथा नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पर वाणी को विराम। 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन सभी कोई ताली से करते हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी कोई ताली सेवा करते
करते हुए जिसके जिसके यहाँ भगवान का नाम लिया जाता हो वही भगवान का नाम लेना, और जिसके यहाँ ना लिया जाता हो तो अपने खानदान की परंपरा नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि किसी के खानदान की परंपरा नहीं बिगड़वानी चाहिए। सभी कोई हस्ती को भूल के मस्ती में ताली सेवा करते हुए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय हो, ताली सेवा करते हुए हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम राम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए राम राजा सरकार की जय।